हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है प्रतिशत। इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज, और ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का चिन्ह बनाते समय इस तरह जब तिरछा खींचेंगे तो यहाँ ये गोल होना चाहिए। ठीक है, ये वास्तव में सही चिन्ह है, बीच में गैप होना चाहिए, इसे गोल होना चाहिए। वो इस तरह करना गलत है। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया प्रतिशत का चिन्ह। अब देखिए प्रतिशत का अर्थ समझे। तो ये जो प्रतिशत शब्द है ये दो शब्दों से बना है, प्रति और शत। ये प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, एक, हर एक, प्रत्येक ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, शत माने होता है 100, 100 बोलते हैं। तो 100 को ही बोला जाता है शत। क्या बोला जाता है? शत। तो ये संस्कृत का शब्द है और ये प्रतिशत का अर्थ हो गया प्रत्येक 100 में से। हम ये शत शब्द कहाँ कहाँ सुनते हैं? देखिए यहाँ मैं कुछ कुछ लिखा हूं, जैसे कहते हैं ना शत शत नमन है, शत शत प्रणाम करता हूं। तो यहाँ शत शत का मतलब क्या हुआ? 100 बार। ठीक है, शतक क्या लिखा है? शतक। तो जैसे क्रिकेट देखते होंगे तो देखना, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी 100 रन बना लेता है तब हम कहते हैं कि हाँ उसका शतक पूरा हो गया, या 50 होने वाला रहता है तब कहते हैं कि अर्धशतक होने वाला है। तो ये वहां से पता चल रहा है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ सुनते हैं ये शत शब्द, और यह शत से जुड़ा हुआ शब्द। तो आप लोग क्रिकेट में जरूर सुने हैं शतक, अर्धशतक, शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों के समूह को, एक खंड को बोला जाता है शताब्दी। 100 साल का एक शताब्दी होता है। ठीक है, ये अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 22वीं शताब्दी चल रहा है। आगे 2200 सन आएगा, अभी 2100 हो गया, लग गया। तो इस बार ये अभी 22वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल। देखिए इसमें भी शत शब्द जुड़ा है। शत प्रतिशत बोलते हैं, कोई चीज 100%, इंग्लिश में बोलते हैं 100%, और उसी को बोला जाता है हिंदी में शत प्रतिशत, यानी पूर्ण, पूरी तरह। ठीक, तो इस तरह से हमने शत शब्द अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह सुना है। चूंकि यह प्रतिशत से संबंधित पहला वीडियो है, इसलिए हमें यह कॉन्सेप्ट यानी कि हमको प्रतिशत का अवधारणा समझना है इस वीडियो में। और किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी अवधारणा को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, यानी अवधारणा को अच्छे से समझना जरूरी है। जब तक आप अवधारणा नहीं जानेंगे तब तक उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को बिना गलती के नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर बिना गलती किए प्रतिशत के सवाल को बनाना सीखना है तो यह जो अवधारणा से संबंधित वीडियो है इसको आपको पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला मैंने क्या बताया? प्रतिशत का अर्थ। तो प्रति धन शत दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। जैसे 100% लिखा है तो 100% यहाँ शब्दों में लिखे हैं, उसको संकेत में भी ऐसे लिखते हैं। अभी मैंने बताया प्रतिशत का संकेत। तो इस तरह लिखा है तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से 100 भाग। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हमने 100 बराबर टुकड़ा किया, बराबर बराबर 100 टुकड़ा किया, तो उसमें से 5 जो टुकड़ा लेंगे, 100 बराबर टुकड़ा किए किसी एक वस्तु को, और उसमें से 5 टुकड़ा लिए, तो वो 5 टुकड़ा कहलाएगा 5%। उस एक इकाई का 5% कहलाएगा। ठीक, मान लीजिए कोई पैकेट है बिस्किट का, उदाहरण के लिए, और उसमें 100 बिस्किट है। हम उस एक पैकेट को एक इकाई मान रहे हैं। पैकेट को क्या मान रहे हैं? एक इकाई बिस्कुट मान रहे हैं। तो उसमें 100 बिस्कुट बराबर साइज का भरा गया है। तो उसमें से अगर 5 बिस्किट लेंगे निकाल कर, तो वो एक पैकेट बिस्कुट का क्या कहलाएगा? 5% कहलाएगा। किसका कहलाएगा? एक पैकेट बिस्कुट का, ना कि बिस्कुट का 5% नहीं कहलाएगा। हमने इकाई किसको माना? एक पैकेट को माना। तो एक पैकेट से अगर 5 बिस्कुट ले रहे हैं जिसमें 100 बिस्कुट भरा है, तो 5 बिस्कुट क्या कहलाएगा? उस एक पैकेट का 5% कहलाएगा। ठीक, तो ध्यान क्या रखना है, मैं बिस्कुट का 5% नहीं लिया,
उस एक पैकेट बिस्कुट का 5% लिया। ठीक, तो ये है 100% या 100 की जगह में कुछ भी लिखा हो। उदाहरण के लिए जैसे 5% का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु का 100 बराबर भागों के 5 भाग को हम 5% कहते हैं। जैसे अभी मैंने बिस्कुट के उदाहरण से, पैकेट के उदाहरण से आप लोगों को समझाया। याद रखने योग्य बात क्या चीज, बहुत जब भी प्रतिशत से संबंधित सवाल हल कर रहे हैं तो ये जो बात है उसको हमेशा ध्यान रखना है। क्या चीज कि प्रतिशत में एक इकाई को 100% माना जाता है। हर एक इकाई को कितना माना जाता है? 100%। अभी बिस्कुट का जो उदाहरण दिया उसमें ध्यान रखें, जब बिस्किट पैकेट में है तो पूरा पैकेट को हम एक इकाई मान के 100% बिस्कुट मान सकते हैं। बिस्किट अलग निकाल लिए, पैकेट से नहीं है, एक बिस्किट कह रहे हैं। कितना बिस्किट? एक बिस्किट है, तो एक बिस्किट भी अपने जगह में 100% है। अगर उसको तोड़ते हैं, 2 बराबर भाग कर दिए तो 50-50 यानी 50-50% हो गया। तो उसके सामने क्या लिखाएगा? बिस्किट लिखाएगा। ठीक, पैकेट शब्द नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा चीज, जैसे 1% को 100% लिखा जाता है, किसी भी पूर्ण संख्या हो, भिन्न संख्या हो, दशमलव वाली संख्या हो, इनको जब भी हमको प्रतिशत बनाना है तो उसमें 100% का गुणा किया जाता है। जैसे मान लो 5 को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करूंगा? 5 का 100% के साथ गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 500%। क्या हो जाएगा? 500%। यहां ध्यान रखना, 100 से बस गुणा नहीं किया जाता, 100 से गुणा नहीं किया जाता, 100% से गुणा किया जाता है, तभी तो वो प्रतिशत बनेगा भाई। तो 5 का गुणा 100% से करेंगे तो इस तरह 5 बराबर क्या हो गया? 500%। तो 5 500% के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दशमलव वाली संख्या और भिन्नात्मक संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। चलिए अब देखते हैं इस तरह से 4 अलग अलग तरह की संख्याओं को। देखिए, यहाँ एक पूर्णांक संख्या दिया है, यहाँ भिन्न संख्या दिया है, यहाँ दशमलव वाली संख्या दिया है और इसमें मिश्र भिन्न के रूप में दिया है। तो इस तरह से दिया हो अलग अलग रूप में तो कैसे हम उसको प्रतिशत के रूप में बदलते हैं। जैसा कि पिछला मैंने बताया, क्या बताया? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोला हूं? 100% से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो बस यही विधि अपनाना है। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। जैसे यहां लिखा है 12 को प्रतिशत में बदलिए, तो 12 को क्या करेंगे? 100% के साथ गुणा कर दिए। कितना है? 1200%। भाई 12 का गुणा 100 से कर दिए, 1200 प्रतिशत साथ में लिखना ही है। ठीक, समझ आ गया? तो कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या लिखा है उसको प्रतिशत में बदलना है तो सीधी बात 100% से गुणा करो तो आ जाएगा। ठीक, संख्या से गुणा किए, प्रतिशत तो साथ में लिखा है। चलिए अब 3/4 को प्रतिशत में बदलते हैं। क्या करेंगे? 3/4 का 100% से गुणा करेंगे। समझ आ गया? तो कैसे होगा? देखो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, क्या बचेगा जी? 2, तो 4 5 6 20। इस तरह क्या मिला? नीचे 1 हो गया तो 3 × 25 तो कितना हो गया? 75। प्रतिशत का चिन्ह, हम तो संख्या के साथ गुणा किए, प्रतिशत तो है ही उसमें, तो इस तरह 25 दिया 75%। ठीक, इसी तरह मान लो ये दशमलव वाली संख्या है, इसका हमको प्रतिशत में बदलना है तो ये क्या होगा? 0.25 का 100% से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखो, किसी भी संख्या का 100 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? उसमें 2 शून्य बढ़ जाते हैं। किसी भी संख्या का 100 से गुणा करते हैं, 2 शून्य बढ़ जाते हैं। अब दशमलव का नियम क्या कहता है कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहां आ जाएगा दशमलव। तो इस तरह उस तरफ जो शून्य है उसको हटा सकते हैं, दशमलव के बाद शून्य है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन गया? कुल मिलाकर 25। तो ये हो गया 25
प्रतिशत। ठीक, तो दशमलव वाली संख्या का कर रहे हैं, तो दशमलव वाली संख्या में क्या होता है, देखो दशमलव 2 स्थान इधर खिसक गया, 100 से गुणा करते हैं तो 2 स्थान दाएं हाथ की ओर खिसक जाता है। जैसे इस तरह का उदाहरण ले लेता हूं, इसका 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.12 यहां आ जाएगा 36.6। कैसे देखो करके देखो, मान लो यहां नहीं है तो क्या करोगे, 3 5 6 और 100 से गुणा करने पर 2 शून्य उसमें ऐड हो जाता है। अब देखिए दशमलव 3 अंकों के बाद है, तो दशमलव 3 अंकों के बाद 1 2 3 आया 35.6। और हम किसी भी संख्या के साथ 100 का गुणा कर रहे हैं तो यहीं से जान सकते हैं। कैसे भाई, 100 से गुणा कर रहे हैं माने वो संख्या बढ़ेगा, तो यहां से 2 स्थान इधर खिसका दो तो देखो 35.6 ऐसे किए तो भी आया। ठीक, तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं को भी हम 100% से गुणा करके आसानी से प्रतिशत वाली संख्या में बदल सकते हैं। ठीक, अब क्या बचा, ये 1 सही 1/4। चलिए अब 1 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलते हैं। तो ये मिश्र भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना होगा तो एक चीज याद रखें, इसको सरल भिन्न कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 चौक 4, 4 1 5/4 हो गया। ठीक, हम 1 सही 1/4 को कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदले तो ये हो गया। अब इसी का 100% से क्या करेंगे जी, गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 25 सम और 25 5 6 125%। ये हो गया इसका आंसर। और आप लोग अगर, मैं जो एक चार्ट बना के ग्रुप में डाला था भिन्न, दशमलव और प्रतिशत से संबंधित, तो वहां आप लोग अगर उसका अच्छे से अध्ययन किए हैं तो ये सब चीज ये गुणा भाग किए बगैर ही प्रतिशत में जान सकते हैं। अभी हमने क्या बताया, एक इकाई अपने आप में 100% होता है, तो ये एक इकाई पूर्ण है तो वो तो 100 हो गया ना भाई, कितना हो गया, 100% हो गया। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 का चौथा हिस्सा, तो 1 जब 100 है तो 1 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 25 होगा, तो कुल मिला के कितना हुआ, 125% हुआ। तो ये तो अभी मैंने सिखाया कि भाई अलग अलग तरह का अगर संख्या दिया है, पूर्णांक संख्या दिया है, भिन्न संख्या दिया है, दशमलव वाले दिया है या मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, तो किस तरह हम उसको 100% के साथ गुणा करके आसानी से प्रतिशत वाली संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिशत वाली संख्या को हम कैसे बिना प्रतिशत वाली चिन्ह में बदल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रतिशत को संख्या में बदलना, चाहे दशमलव संख्या में हो या भिन्न वाली संख्या में या मिश्र भिन्न वाली संख्या में या पूर्णांक संख्या में। तो हम जब प्रतिशत के रूप में कोई संख्या लिखा है तो उसको कैसे हम पूर्णांक संख्या में, भिन्न संख्या में, दशमलव वाली संख्या में बदल सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहां लिखा है 5%, तो इसका अर्थ समझो जो कह रहे हैं उसका। तो मैंने क्या बताया, 5% जैसे प्रतिशत का अर्थ क्या बताया कि 100 में से, तो ये 100 में से 5 को हम 5% बोलते हैं। अभी मैं अवधारणा स्पष्ट करते समय शुरू में बताया हूं। तो 100 में से 5 को हम 5% बोलते हैं। तो देखो इसलिए क्या लिखा है, 5/100 का मतलब क्या हो कि 100 में से 5, 100 में से 5। जैसे हम भिन्न में पढ़ते थे ना, किसी वस्तु को 4 हिस्सा किए और एक हिस्सा को छायांकित किए तो क्या लिखते थे, 4 में से 1 भाग छायांकित है, उसी को 1/4 कहते हैं। ठीक इसी तरह है 5% बोल रहे हो वैसे लिखो, 5 प्रति माने बटे 100, ऐसे। तो प्रति माने 100 होता है, प्रतिशत यानी 100। तो हम लिखते समय क्या ध्यान रखेंगे, 5% कह रहे हैं तो 5 प्रति माने बटे चिन्ह लिखना है, ये दिमाग में रखो, शत यानी बटे 100 हो गया। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5%, शत मीन्स 100, समझ आ गया। तो कोई भी लिखा, जैसे मान लो लिखा है 12%, इसका मतलब क्या हुआ कि 12%, शत मीन्स 100। ठीक, तो इस तरह हम कोई भी संख्या जो प्रतिशत में लिखा है उसको पूर्णांक संख्या में, भिन्न संख्या में, दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है
ये 4 प्रश्न, इसको हमको बदलना है। ठीक, तो यहां लिखा है 25%, तो कैसे करेंगे? 25%, सत मीन 100, भाग कर दो, सरल कर दो इसको, 25 से कम 25, 25 चौक 100, क्या मिला हमको? 1/4। तो 25% का भिन्न रूप क्या हुआ? 1/4। अगर दशमलव रूप कहे तो क्या हो जाएगा? 0.25। कैसे में आया? देखो हल कर लो, 1 को हम 4 से भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा जी। अब दशमलव लगा के इधर उतारेंगे, 4 दूनी 8, क्या बचा हमारा? 2। अब दशमलव लग चुका है तो 0 उतार सकते हैं, 4 पंछे 20। ठीक, तो 1/4 को दशमलव रूप में क्या लिख सकते हैं? 0.25। तो आपके प्रश्न के विकल्प में 1/4 भी दिया जा सकता है, अगर 1/4 नहीं दिया है तो 0.25 दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम 25% को संख्या में अगर बदलें तो ये 2 रूप मिल सकते हैं, एक तो भिन्न रूप में, दूसरा दशमलव रूप में। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा प्रश्न। देखिए क्या लिखा है? 0.0025। प्रति माने प्रतिशत माने बटे 100 कर देंगे, प्रतिशत माने बटे 100, और किसी को 100 भाग करेंगे किसी संख्या को तो और छोटा होगा, यानी दशमलव इधर खिसकेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो दशमलव इधर खिसकेगा तो 2 जीरो और आगे आ जाएगा, और पहले से 2 जीरो है, ये हो गया इस तरह, ये हो जाएगा 0.000025। अगर हम इसको भिन्न में बदलें तो भिन्न में बदलेंगे तो देखो क्या नियम है भिन्न में बदलने का, इस तरह लिख लिए, पहले जैसे लिख लिए। अब देखो दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है, तो इसमें भी दशमलव तो लास्ट में रहता है, तो 4 अंक करेंगे, तब क्या कर सकते हैं? दशमलव हटा सकते हैं। इस तरह करने से दशमलव हटा सकते हैं। अब भिन्न में कैसे उत्तर आएगा ये बता रहा हूं ना। तो ये 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये कितना आ गया? 4 शून्य, तो इस तरह हो गया 1/4000। तो ये दशमलव वाली उत्तर है, दशमलव रूप है इसका, और ये क्या है? भिन्न वाला। तो हमको दोनों आना चाहिए, दशमलव रूप में लिखेंगे तो कैसा उत्तर आना चाहिए, और भिन्न के रूप में कैसा उत्तर आएगा, दोनों तरीका से जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं ये प्रश्न, तीसरा सेकंड लास्ट। 1/2%, जिसको प्रश्न में इस तरह भी पूछा जा सकता है 0.5%, ऐसा लिखा हो तो कैसे हम इसको संख्या में बदलेंगे? तो देखिए अभी क्या बोला मैं, 1/2%, यानी क्या होता है? बटे 100, प्रतिशत माने बटे 100 होता है। और जब भिन्नों का भाग हो तो क्या किया जाता है? इसको उल्टा कर देते हैं, ये 100/1 है तो ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 का 1 से गुणा होगा, अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से कितना हो जाएगा? ये 200, यानी कि 1/200 आंसर इसका आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या लिखा है। देखिए 0.01% बराबर 0.01% बराबर कितना होगा? तो अभी मैंने क्या बताया, किसी से प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत माने क्या होता है? बटे 100, तो ये लिख लेंगे इस तरह 0.1, अब प्रतिशत माने बटे 100। अब 100 से भाग करने से कोई संख्या और छोटा होता है, संख्या छोटा होगा दशमलव बाएं हाथ की ओर खिसकता है, तो इस तरह क्या आएगा? 2 जीरो है, 2 अंक इधर, तो 2 इधर देखो 1 जीरो है, 2 जीरो इधर खिसकेगा, और उस पार 1 जीरो है और 1, इस तरह हो गया। देखो कुल मिलाकर 2 अंक था, अब 2 अंक और आएगा तो 2 जीरो बढ़ा है उसके लिए, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए आप इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? ये देखिए इस तरह लिखेंगे ये, अब बटे 100। अब देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे में 2 अंक क्या कर दो? बढ़ा दो, 2 अंक बढ़ा दिए, क्या बन गया है? देखो यहाँ से अब दशमलव चिन्ह हटा सकते हैं, तो 1/10,000, तो ये हो जाएगा इसका दशमलव रूप। तो किसी भी प्रतिशत में रूप में दिया है, कोई भी संख्या प्रतिशत के रूप में है, उसको इस तरह से हम बटे 100 करके भिन्न में भी बदल सकते हैं और दशमलव वाली संख्या में भी बदल सकते हैं। ठीक है, आशा है यह बेसिक वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।